आप सभी के घर में भी त्रिवेणी संगम का जल है या कुंभ मेले में होकर आकर आप सभी अपने घर पर त्रिवेणी संगम का जल रखे हैं, तो यह वीडियो श्रेष्ठ रूप में आपके काम का रहेगा। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप जानते होंगे त्रिवेणी संगम का जल जो है वह गंगा जमुना सरस्वती के महामिलन से हम सभी को प्राप्त हुआ है। त्रिवेणी संगम की मिट्टी जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है, आपके घर पर रखी होगी, तो आप सभी को उसका यह दिव्य प्रयोग आज ही कर लेना है। कैसी भी परेशानी जो आपको लंबे समय से तंग कर रही है, रोग दोष कष्ट आपको बढ़ा रही है, तो आपके लिए यह शास्त्रों में कही जानकारी बहुत श्रेष्ठ रहेगी। एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहिएगा। देखिए, त्रिवेणी संगम का जल जो गंगा जमुना सरस्वती के पुण्य प्रताप से हमें प्राप्त हुआ है, उसकी महिमा अद्भुत कही गई है। ऐसे में आप सभी को हर स्वरूप में जो है आपके पास प्राप्त हुआ है त्रिवेणी संगम का जल, तो उसे प्राप्त करना है। हर स्थान से आप जो है जल ला सकते हैं, परंतु आपको काशी से कभी भी जल भरकर घर नहीं लाना है। आप जानते होंगे, यह बात मैं आपको विदित करा चुकी हूँ, फिर भी कई भक्तजन जरूर से इस बात को जो है नहीं जानते होंगे कि त्रिवेणी संगम के जल को अगर गलती से घर भर कर लेकर आ गए हैं, तो उसे अपने जो आसपास मंदिर है वहाँ लेकर जाइए और शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। साथ ही कोई पीपल आंवला बड़ वृक्ष है तो उसके नीचे भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि यह दिव्य वृक्ष जो है देवतुल्य और पितृतुल्य माने गए हैं। त्रिवेणी संगम का जल आपको घर पर रखना चाहिए, परंतु काशी का जल कभी भी घर पर भरकर आपको नहीं लाना है। पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ गंगा नदी बहती है, जमुना मैया बहती है, सरस्वती मैया बहती है, वहाँ का जल लाना चाहिए, परंतु काशी का जल आपको कभी भी घर पर नहीं लाना है। इसके पीछे कारण यह है कि काशी में जो हमारे जो पितृ होते हैं या जो मोक्ष के लिए लालायित होते हैं, वह छोटे छोटे जीव जंतु तपस्या कर रहे होते हैं और वह जो है इसी आस में लगे रहते हैं कि हमारे मृत्यु का शुभ अवसर हमें काशी में प्राप्त हो। इस कारण से छोटे छोटे अंश के रूप में जीवाणु रहते हैं उस नदी में, उसके आसपास के कंकड़ स्वरूप संकर में। तो आप सभी को इस रूप को ध्यान में रखते हुए कभी भी आप उन जीवों को उस स्थान से हटा रहे हैं और अपने घर पर विराजित कर रहे हैं, तो यह भारी दोष उत्पन्न करने वाले कार्य में माना जाता है। तो इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। अगर काशी का जल आप घर ला गए हैं तो तत्काल ही उसे शिवलिंग पर, घर पर शिवलिंग है उसमें नहीं, कहीं महादेव का दूर मंदिर है तो उस पर आप महादेव क्षमा प्रार्थी हों ऐसी प्रार्थना करते हुए, हे गंगा मैया आपके कण कण में जो है तत्व विराजित है, जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें मोक्ष प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह जो आप जल लाए हैं काशी का, उसे आप तत्काल ही वीडियो सुनते ही अगर आपके घर पर है या आपके घर के कोई सदस्य लाए हैं तो उसे जो है आप प्रवाहित कर दीजिए शिवलिंग पर। ऐसा करने से आपका दोष आपसे मुक्त हो जाएगा। घर पर कहीं ना कहीं रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा के लिए यह बहुत ही दुखदायी और जो है अपने आप में बहुत कष्टकारी कार्य माना जाता है। तो जिसको यह जानकारी नहीं है उसे यह जानकारी प्रदान करें। साथ के साथ आप सभी को जो है घर पर जो आपके त्रिवेणी संगम का जल रखा हुआ है उसका दिव्य प्रयोग कैसे करना है। देखिए, पूर्णिमा आने वाली है, एकादशी आ गई है, आप सभी सोमवार आज है, ऐसी स्थिति में बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ तिथियां आ गई हैं, इसलिए यह वीडियो मैं बना रही हूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे त्रिवेणी संगम का जल 144 वर्षों बाद ऐसी दिव्य जो है श्रेष्ठता के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। यह कुंभ का मेला कई वर्षों बाद प्राप्त हुआ है। जो साधु संत जन है वह इस जल में स्नान किए हैं, कई पवित्र आत्माओं का यहाँ पर मिलन हुआ है, कई तर्पण हुए हैं, कई तरह की शिव भक्ति हुई है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। देखिए, दान पुण्य अपने आप में बहुत श्रेष्ठ और सुंदर माना जाता है। साथ के साथ घर पर त्रिवेणी संगम का जल है तो वह तो भाग्य बदलने के लिए माना ही जाता है। ऐसे में त्रिवेणी संगम के जल को सबसे पहले आपको भगवान का सुमिरन ध्यान करते हुए, गुरु जी कहते हैं आप अपने घर की रसोई में पितरों का ध्यान करते हुए सबसे पहले रखें। थोड़ा सा ही सही आप उस जो बोतल है जो आपके पास वहाँ से आप प्लास्टिक की कैन में लाए हैं उसे तुरंत निकाल कर आपको अपने घर की रसोई में सबसे पहले स्टील, तांबा या पीतल उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए उसमें रखना चाहिए भरकर। और उसके भर जो है आप थोड़ी देर रसोई में रखें। किसी साफ स्वच्छ प्लास्टिक के अलावा जो है इन बर्तनों में रखने के बाद, अपने घर की रसोई में रखने के बाद अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपने घर मंदिर बनाया है वहाँ पर रखें। और उसके बाद जो है उस जो है त्रिवेणी संगम के जल को आप सभी को स्वास्तिक बनाना है। हल्दी कुमकुम का जो जार है आपके पास, जो बर्तन है उसके बाद, और आपको प्रार्थना करनी है कि हे त्रिवेणी संगम, हे गंगा जमुना सरस्वती मैया आपका स्वागत है मेरे घर पर। उस गंगा जली के बाहर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाकर उसमें पुष्प समर्पित कर थोड़ा सा भोग इत्यादि लगाए
और त्रिवेणी संगम के जल का स्वागत कर कर उसे स्थान पर रख दे। अब बात आती है उसका दिव्य प्रयोग आपको कैसे कब करना है। तो जैसा कि मैंने विदित कराया, हर महीने पूर्णिमा आती है, हर महीने अमावस्या आती है, या आपके घर पर जिस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म आता है या एकादशी इत्यादि की पुण्य श्रेष्ठ तिथियाँ आती है, तो आप सभी को त्रिवेणी संगम का यह दिव्य प्रयोग कर लेना है। सबसे पहले आप पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं तो नहाने के पानी में त्रिवेणी संगम के जल को सबसे पहले आप सभी को डालना है। मात्र 1 बूंद पर्याप्त है त्रिवेणी संगम के जल की 1 बाल्टी को गंगा जल में परिवर्तित करने के लिए। हमेशा ही गुरुजन या सभी जन आपको बताते हैं पवित्र नदी में स्नान करें पवित्र तिथि पर, परंतु ऐसा न कर पाने की स्थिति में घर पर ही विराजित जो त्रिवेणी संगम का जल है उसी से आप सभी को स्नान करना चाहिए। यह वही सुख आपको प्रदान करेगा जो आप कुंभ मेले में मौनी अमावस्या या अन्य अमावस्या पर या किसी भी श्रेष्ठ तिथि पर स्नान के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो यह कार्य सबसे पहले आपको करना है। किसी भी शुभ तिथि की मैं बात कर रही हूँ। आपका जब मन विचलित हो, रात को आपको गंदे स्वप्न आते हो, कहीं ऐसे स्थान पर जैसे सूतक पातक की स्थिति से आप आए हों, जन्म मृत्यु के साथ आप बैठ कर आए हो, या किसी चौराहे पर आपका पैर पड़ गया है, आपका मन आज घबरा रहा है, विचलित हो रहा है, गलत स्वप्न आ रहे हैं, तो उसी समय आप सभी को त्रिवेणी संगम के जल को देखिए, गंगा मैया का जल अपने आप में पावन और पवित्र है, परंतु उसके साथ ही यमुना मैया और सरस्वती मैया का आशीर्वाद मिल जाए तो भाग्य तो बदलना ही है। तो त्रिवेणी संगम के जल को तत्काल ही हर हर शंभु नमामि शंभु या महादेव या हनुमान जी का ध्यान करते हुए या गंगा मैया का स्मरण करते हुए अपने ऊपर कहीं से बाहर से आए हैं, दाह संस्कार से कोई व्यक्ति आया है तो उसके तुरंत जो है ऊपर छिड़काव इसका करें। उसके बाद आप सभी को नहाने के पानी में उस व्यक्ति के डालना है, अपने भी नहाने के पानी में उस जल को थोड़ा सा 1 बूंद डालना है। यह बहुत शुद्ध करता है, मन तन को पवित्र करता है, रोग भय शंका पीड़ा और कोई ऊपरी बाधा का भी निदान करने में सहायक होता है। तो कमेंट्स में जय गंगे मैया या हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखे। समय समय पर जैसे पितरों की आपकी तिथि होती है, श्राद्ध का आपके दिन है घर पर, तो उस दिन आप अपने घर के दरवाजे पर भी 1 लोटे जल में 1 बूंद गंगा जल डालकर जल का छिड़काव अपने घर के दरवाजे पर आप जरूर किया करें। इससे पितृ देवताओं को भी सुख प्रदान होता है, शारीरिक आर्थिक मानसिक कष्ट भी आपके कट जाते हैं। साथ ही पूर्णिमा तिथि पर आप जानते होंगे होली आने वाली है, पूर्णिमा तिथि आने वाली है। ऐसी स्थिति में आप सभी को थोड़ा सा जो पीपल है उसमें देवी लक्ष्मी का वासा है, पितरों का वासा माना जाता है, तो पीपल वृक्ष की जड़ में भी जो जल का लोटा आप ले जाते हैं उसमें 1 बूंद आप सभी को त्रिवेणी संगम का जल मिलाना चाहिए। फिर आप सभी को यह जल विशेष तौर पर हे माँ लक्ष्मी आप प्रसन्न हो, आपके निमित्त में जलदान कर रही हूँ, पितरों के निमित्त में जलदान कर रही हूँ होली के शुभ अवसर पर या किसी भी श्रेष्ठ तिथि पर, तो यह परम सुख की अनुभूति देता है। इसके बाद आप सभी जानते होंगे पितरों की कोई भी कार्य होते हैं, आपके घर पर पितरों का तर्पण होता है या अमावस्या या जब पितरों के जन्म मरण की तिथि हो अर्थात उनका तर्पण का दिन हो, उस दिन भी आप सभी को पंडित जी आपके पति के हाथ से जो है आपके पूर्वजों का श्राद्ध करवाते हैं, तो उस समय गंगा जल जरूर से मांगते हैं। उस समय आपको इस गंगा जल का प्रयोग करना है। उसमें आप तर्पण के रूप में कर सकते हैं। तर्पण हमेशा कुतुब काल अर्थात दोपहर के समय में ही किया जाता है। दोपहर 11 साढ़े 11 बजे से 12-1 बजे तक का समय पितरों की पूजा के लिए माना जाता है। सुबह शाम का समय पूजा के लिए जाना जाता है देवी देवताओं का, और जो है दोपहर का जो समय होता है वह पितरों की पूजा के लिए जाना जाता है। सुबह शाम देवताओं के लिए होता है, आप जानते होंगे। ऐसे में यह दिव्य प्रयोग आपको जरूर से कर देखना है। इसके साथ साथ आज की तिथि सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी मन में भावना करते हुए शिवलिंग पर, जैसे कि गुरु जी कहते हैं एकादशी तिथि हो या कोई भी श्रेष्ठ तिथि हो, महादेव की तिथि हो, अमावस्या पूर्णिमा की तिथि हो, तो सर्वे सर्वा महादेव हैं। जल के लोटे में कोई भी जल का आपके पास लोटा हो, उसमें आप सभी 1 बूंद त्रिवेणी संगम का जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मन में भावना करें कि त्रिवेणी संगम का जल मैं गंगा जल स्वरूप में शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं और थोड़ा सा इसे प्राप्त कर ग्रहण भी कर लीजिएगा। ऐसा करने से भी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। कहीं आपके आसपास अगर किसी की मृत्यु हुई हो, कोई दुर्घटना या सामान्य स्वरूप में मृत्यु हुई हो, तो हमेशा गंगा जल उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल जरूर डालता जाता है।
ताकि उसे मोक्ष हो और धर्म अर्थ से काम मोक्ष की प्राप्ति हो। मन कर्म वाणी से उससे कोई भूल हुई हो तो वह वैकुंठ में वास करे। इसके लिए तुलसी पत्ता और गंगाजल डाला जाता है। तो यही वो गंगाजल है जो त्रिवेणी संगम का है। इसका भी प्रयोग आप मृत्यु के समय उस व्यक्ति के मुख में डालने के रूप में कर सकते हैं। यह कार्य कोई सरल नहीं है, यह कोई कार्य साधारण नहीं है। यह एक तरह से चमत्कारी जल है जो कि कई वर्षों बाद प्राप्त हुआ है। इस जल का जो प्रयोग कर लेता है उसका कैसा भी दुर्भाग्य हो वह सौभाग्य में बदलता है। रोग दोष कष्ट मिटते हैं, दुख दरिद्रता का अंत होता है और महादेव सर्वे सर्वा हैं। हर स्वरूप में सुख प्रदान करते हैं। कितनी भी विपदा, कितने भी कष्ट, कितने भी संकट परेशान कर रहे हैं तो उन सभी समस्याओं का निदान इससे होता है। बरकत बनी रहती है, खुशियाँ बनी रहती हैं और हर स्वरूप में जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो इस कार्य को आप करें, जीवन में हर सुख आपको मिलेगा, दुख दरिद्रता का अपने आप ही अंत हो जाएगा। तो यह कार्य कोई कहे सुने कार्य नहीं है, इन कार्यों से चमत्कार होता है। त्रिवेणी संगम का जल कोई साधारण जल नहीं है, यह जल एक तरह से चमत्कार है। जब आपको पितृ बाधा परेशान कर रही हो, दुख दरिद्रता तंग कर रही हो, पितरों की तिथि हो या आप जो है एकादशी या कोई भी श्रेष्ठ तिथि इत्यादि पर जब आप नहाने के पानी में या जो है श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्मरण कराते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, तो उनके नहाने के पानी में भी आपको एक बूंद गंगा जली जरूर डालनी चाहिए। यही वह गंगा जली है जिसका प्रयोग करना है। यह गंगा जली सूतक पातक मासिक धर्म की स्थिति में भी कभी जो है गलत नहीं होती, अर्थात अशुद्ध नहीं होती। यह गंगा जली किसी भी स्वरूप में दूषित नहीं मानी जाती। जहाँ सब और हमारे घर में सभी चीज़ें जैसे ग्रहण के दौरान या होली के दौरान जब सूतक पातक लगता है तब जो है अशुद्ध मानी जाती है, परंतु यह त्रिवेणी संगम का जो जल है यह किसी भी स्वरूप में अशुद्ध नहीं माना जाता। इतनी महिमा इस त्रिवेणी संगम के जल की कही गई है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो हर स्वरूप में शिवलिंग पर त्रिवेणी संगम का जल चढ़ाए, श्री नारायण विग्रह स्वरूप को स्नान कराए, तुलसी मैया में थोड़ा थोड़ा विशेष तिथियों में गंगा जल डाले, पीपल वृक्ष की जड़ में डाले, नहाने के पानी में काम में ले। स्वप्न में अगर गलत दिखाई दे रहा है, मन विचलित रहता है, शारीरिक कष्ट पीड़ा से जूझ रहे हैं तो भी आप सभी परेशानियों की मुक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा त्रिवेणी संगम के जल का प्रयोग करें। कोई भक्तजन नहीं जा पाए हैं, उनको परेशानी सता रही है तो उनकी मदद के लिए आप थोड़ा त्रिवेणी संगम का जल उन्हें जरूर से दीजिएगा। यह कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है। देखिए बहुत विशेष वस्तु है, इसका दान करने से विशेष फलों की ही प्राप्ति होती है। तो आप सभी को त्रिवेणी संगम के जल का यह प्रयोग जरूर से करना है। परंतु अब त्रिवेणी संगम का जल कुंभ मेला तो समाप्त हो चुका है, आप जानते होंगे, परंतु कभी भी आप किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाते हैं तो वहाँ से कोई भी स्वरूप में आप गंगा जमुना सरस्वती या किसी भी स्वरूप में त्रिवेणी संगम हो या कहीं भी हो जल लेकर आते हैं तो हमेशा वहाँ पर थोड़ा सा दान देकर आए। देखिए कोई भी वस्तु हो उसका दान करने से अगर हम वहाँ की वस्तु लेकर आते हैं फ्री की वस्तु को ही तो यह दोष उत्पन्न करती है। आपने साधु महात्मा जनों के मुख से भी सुना होगा कभी भंडारे का खाना फ्री में नहीं जो है आपको खाना चाहिए। तो ठीक यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। आप हरिद्वार जाकर जल ला रहे हैं, जमुना नदी से जल ला रहे हैं, सरस्वती मैया के तट से जल ला रहे हैं या पवित्र कहीं भी स्थानों से जल ला रहे हैं तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर आपको दान जरूर करना है। देखिए वहाँ पर रख रखाव में, साफ सफाई में, हर स्वरूप में पैसा खर्च होता है। हमारे लिए छोटी छोटी सुविधाएं भी बनाई जाती हैं। तो हमें अगर भगवान ने दान देने योग्य बनाया है तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा वस्तुओं को हमें दान देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। जो आपके घर पर त्रिवेणी संगम का जल है या गंगा जल का आप कहीं से लाते हैं, हरिद्वार वगैरह से या कहीं से भी, वहाँ से लाई गई वस्तु का आपको जब दान करते हैं आप तभी वह सफल और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। तो चीज़ों को नोट करिएगा, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। भूल चूक गलती हो जाती है कई बार ज्ञान के अभाव में, परंतु आप जितना ज्ञान बांटते हैं उतना आपको ज्ञान फलित होता है। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। किसी पावन पवित्र स्थान पर डुबकी लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको देने योग्य बना रखा है, किसी व्यक्ति को पाने योग्य बना रखा है। अगर आप देने योग्य भक्तों की श्रेणी में हैं तो आपको दान ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। अगर आप देने योग्य हैं तो 10-20 रुपये ही चाहिए। जिनके हाथ पैर नहीं है, निर्धन है, वृद्ध हैं, बालक है, उन्हें आप दान दें। यही हमारे जीवन में हिंदू धर्म को सबसे बड़ी मान्यता प्रदान कार्य में कही गई है। देखिए पूजा पाठ अपनी तरह है, अपने स्वरूप में है, परंतु कोई भी चीज़ का दान अपने तरफ से बहुत सुख प्रदान करने वाले कार्यों में माना जाता है। तो
त्रिवेणी संगम का जल लाएं या गंगा नदी का जल लाएं या किसी भी तीर्थ स्थान पर यात्रा करने जाते हैं तो 10-20 रुपये ही सही, जितना आपसे हो पाए उतना आप दान करें, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। कम वस्तु ही सही, दान की हमारे जीवन में महत्वता है। यह जीवन चक्र को चलाने का कार्य करता है। वहाँ पर बैठे साधु संत जो भिक्षुक हैं उन्हें मांगने का कोई शौक नहीं है, बहुत वृद्ध अपाहिज, उन्हें आप दान में दीजिए। जवान जवान आदमी को दान न देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा है, उम्मीद है, इस तरह से यह जानकारी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई। आशा है, उम्मीद है मेरी वीडियोस हर स्वरूप में आपके लिए प्रदान रहती हैं, साक्षात सुख करने वाली। तो आप कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही अपने मन की बात भी मुझे बताइएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। हर हर महादेव।